संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर यूपी समेत पूरे देश में दंगल छिड़ा है, उसका सर्वे इससे पहले भी 1879 में एक बार किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर तब सर्वे में क्या ऐसी चीजें थीं जो मस्जिद को मंदिर होने की ओर इशारा करती हैं या फिर नहीं। उस रिपोर्ट को जाने उससे पहले जुम्मे के दिन क्या कुछ संभल में हुआ, ये समझते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर। संभल के एक स्थानीय अदालत के एक आदेश के बाद शुरू हुआ यह विवाद न अब तक थमा है और न ही आने वाले कई दिनों में थमने के आसार नजर आ रहे। शुक्रवार को एएसआई ने जो सर्वे संभल की जामा मस्जिद का किया था, उसे स्थानीय अदालत में पेश करना था, लेकिन रिपोर्ट तैयार न होने के कारण कोर्ट कमिश्नर ने और समय मांगा, जिसके बाद इस मामले में 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया। 19 नवंबर और 24 नवंबर के दिन एएसआई द्वारा मस्जिद के किए गए सर्वे को लेकर तरह तरह के सूत्रों के हवाले से अभी से दावे किए जाने लगे कि मस्जिद के अंदर सर्वे में टीम को कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले। पश्चिमी गेट के द्वार पर द्वारपाल शैली के खंभे मिले जिन पर कलाकृतियां बनी हुई। इसके साथ ही मस्जिद में 50 आले मिलने का भी दावा किया गया है, जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती। इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट में मस्जिद के मुख्य गुंबद पर तार कलशों की आकृतियां मिली हैं और एक टूटे तीर के निशान भी। ये सब दावे सिर्फ सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। ये कितने सच हैं, रिपोर्ट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब ये समझते हैं कि आखिर इससे पहले 1879 में हुई सर्वे रिपोर्ट में क्या दावे इतिहासकारों द्वारा किए गए थे। संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया था कि एक हिंदू मंदिर। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसकी सिर्फ मरम्मत कराई थी और जामा मस्जिद मुगल काल में बनी ही नहीं थी। ये यहाँ इससे भी पहले से थी और संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहाँ कोई भी मस्जिद नहीं बनाई। उसने जामा मस्जिद का नवीनीकरण ही कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है कि यह मुगल कालीन नहीं। वहीं हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर भी यह दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र किया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से लेकर 1875 के बीच की है, जिसे 1879 में तैयार किया गया था। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसीएल कार्लेल ने इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है। इसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदकार कक्ष है। आसमान लंबाई के 2 विंग, जो उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिणी विंग केवल 38 फीट और 1 इंच का है। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहरबदार द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते आए हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि ये एक जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि इस स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, संभल के कई मुसलमानों ने मेरे यानी कि अधिकारी के सर्वे के दौरान ये कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय या उससे थोड़ा पहले यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता। ये सारे दावे उसी रिपोर्ट में किए जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि संभल के हरिहर मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में ये देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख में इस प्रकार पढ़ा गया कि शाह जाम फुल मोहम्मद बाबर, लेकिन इस बादशाह का असली नाम था शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर।
इस इमारत का 3 गुंबद शायद अपनी तरह का अनूठा है। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाए हैं उससे ये छिप जाते हैं कि वे किसी सामग्री से बनाए गए हैं। और केवल इतना कहा जा सकता है कि कई स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा हुआ है, जांच करने पर अधिकारी ने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर दिखाई भी देते हैं। अधिकारी का कहना है कि मेरा मानना है कि अधिकांश पत्थरों को हटा दिया गया, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते हैं। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गईं। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मैंने वो निशान देखे जिनसे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत छोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे मैंने लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े भी देखे, जिनमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जोड़े गए मोहम्मदी विंग्स छोटी ईंटों से बने, यानी जहां भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं था वहां अधिकारी ने पाया कि ईंटें छोटी थी और मिट्टी के गारे लगे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए बाबर के द्वारा काम के बीच एक साफ अंतर दिखाई देता है। पुराने हिंदू मंदिर को नए जोड़ से एक बार फिर अलग से पहचाना जा सकता है। भूतपूर्व मंदिर की संरचना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन बाद में और दरवाजे बनाए गए। इनमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ा था। जाहिर है कि मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती है, जबकि इसके बाकी के चारों दरवाजे के आसपास मुस्लिम आबादी। ये सभी दावे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल के ASI द्वारा प्रकाशित 1879 की एक रिपोर्ट में किए गए हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में और ताजा ASI सर्वे के बाद ही पूरा सच सबके सामने आ पाएगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।